दशमः पाठः भूकंप विभीषिका। भूकंप की विभीषिका पर यह पाठ है और हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। देखो, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। तो भूकंपस्य कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि। बहुभूमिकानि अर्थात बहुमंजिले मकान। दुर्वार जलधारा अभी किम उपस्थितम महाप्लावन दृश्यम। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति। किसके शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं है। तो भूकंपस्य कीदृशा प्राणिना भूकंपेन निहन्यन्ते विवशाः। भूकंप से किस प्रकार के प्राणी मारे जाते हैं। तो विवश, तो विवशाः लिख दो, विवशाः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्न आसीत। तो इस कीदृशे की जगह लिखो, कीदृशे की जगह गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीतवादी त्राणाम। बाकी यथावत लिख देना पीछे का, ठीक है। गीतवादी त्राणाम, ठीक। अब भूकंप से केंद्र बिंदु कह जनपद आसीत। तो कह की जगह लिखना है कच्छ लिख दो, केवल कच्छ। पृथ्व्या स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है। तो इसके लिए लिखो किम जायते की जगह लिखना है किम जायते हटा देना और लिखो आगे भयावह कंपनम दरायाः उपरितलमप्यागत्य उपरितलमप्यागत्य महाकंपनम जनयति महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। चलो अगला, समग्रम विश्वम के आतंकितः दृश्यते। तो केह की जगह लिखना है, केह की जगह लिखो प्राकृतिक आपदा भी है। बाकी यथावत लिख देना। केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते।
तो केशाम की जगह लिखो ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुख पर्वतानाम। बाकी यथावत लिख देना। अगला स्थूल पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद मतलब जो डार्क किया गया है, गहरा किया गया है, जिसको गहरा किया गया है, ऐसे शब्द की स्थान पर एक शब्द लिखो जिससे वो प्रश्न बन जाए। तो भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। तो ध्वंसावशेषेषु की जगह क्या लिखें? तो इसके जगह लिखो केशु, केशु। वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। वैज्ञानिका, तो यहाँ वैज्ञानिका बहुवचन है, तो कह नहीं लिखेंगे, के लिखेंगे। के लिख दो इसकी जगह। विवशाः प्राणिनः आकाशे पिपीलिका इव निहन्यन्ते। आकाशे तो कुत्र लिख दो, आकाशे की जगह कुत्र। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। एतादृशी, एतादृशी की जगह लिखना है कीदृशी, कीदृशी। तदिदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। भूकंप कारणम की जगह लिखो किम। चौथा प्रश्न है भूकंप के ऊपर कोई 5 वाक्य लिखो। तो ये 5 वाक्य तुम पाठ में से ढूंढ के लिख डालना। पूरा पाठ ही भूकंप के विषय पर ही है, ठीक है। अगला आता है 5वां, कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तन अवर्तनम विदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए धातुओं को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कर रिक्त स्थानों में भरो। अस पहला है समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम। अस इसको लट लकार में भरना है, तो इसमें अस का आ जाएगा अस्ति। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम क्री धन कृतवतु धन गिप। ये लगेंगे प्रत्यय इसमें, तो इसमें आ जाएगा कृतवती, कृतवती। अगला क्षणेनेव प्राणिना गृह विहीनाः भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो अभवन लिख दो इसमें, अभवन, अभवन न के अलंत लगाना। शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम भू लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो भवंती आ जाएगा, इसमें भवंती भर दो। अगला मानवाः यत बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा प्रच्छ धन लट धन प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलना। तो इसमें प्रच्छन्ति भर दो, पृच्छन्ति, पृच्छन्ति, पृच्छन्ति। नदी वेगेन ग्रामा तदुदरे। इसमें आएगा समधन आधन विष धन विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। तो समाभिषेत, इसमें भर दो समाभिषेत। अगला है संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। या तो संधि करो या संधि विच्छेद करो। परसवर्ण संधि नियमानुसारम किंच किम धन च। इसमें किम भर दो, किम म के हलंत लगा देना। नगरंतु, नगरम दंतु, तो नगरंतु भर दो इसमें।
नगरंतु, विपणंच विपन्नम धनच, विपन्नम धनच, विपन्नम धनच, म के हलंत लगाना। अब अगले में लिखा है किम धननु, तो किन्नु, किन्नु की आधा न और नु, किन्नु। भुजनगरंतु, तो इसका आ जाएगा भुजनगरम धंतु, भुजनगरम धंतु, म के हलंत लगा देना। समधनचय, तो इसका आ जाएगा संचय। विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि के नियम से इनका संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। शिशवस्तु, शिशवः धनतु, शिशवः धनतु। विस्फोटेह धन अपि, विस्फोटेरपि, विस्फोटेरपि, विस्फोटेरपि। सहस्रशो अन्ये, सहस्रः धन अन्ये, सहस्रः धन अन्ये। विचित्रो अयम, विचित्रः धन अयम, अयम भरना है। भूकंपः धन जायते, भूकंपो जायते, भूकंपो जायते। वामन कल्प एव, वामन कल्प, वामन कल्पः धन एव, वामन कल्पः धन एव। क स्तंभे पदानि दत्तानि, ख स्तंभे विलोम पदानि, तयो संयोगम कुरुत। आगे शब्द हैं और पीछे उनके विरुद्धार्थी शब्द हैं, तो इनकी सही जोड़ी बनाना है। संपन्नम का विपन्नम आएगा तीसरा वाला। ध्वस्त भवनेषु, नव निर्मित भवनेषु चौथा वाला आएगा। निस्सरन्ति भी, निस्सरन्ति का पहला वाला आएगा। प्रविशन्ति भी, प्रविशन्ति भी। निर्माय का विनाशाय पांचवा वाला। क्षणेनेव का सुचिरेनेव दूसरा वाला। प्रश्न 7 का आ। क स्तंभे पदानि दत्तानि, ख स्तंभे समानार्थक पदानि, तयोः संयोगम कुरुत। यहाँ समानार्थी शब्द हैं, उनको मिलाना है। शायद समझ में नहीं आ रही है, तेरे को कितनी बार कह चुका हूं। अब आ वाला देखो, इसका पर्याकुलम को व्याकुलम आएगा चौथा वाला। विशीर्णा का नष्टा आएगा पहला वाला। उद्गीरन्तः का प्रकटयन्तः लास्ट वाला पांचवा वाला। विदार्य, विदार्य का आएगा संत्रोट्य तीसरा वाला। प्रकुपिताम, प्रकुपिताम का आएगा क्रोध युक्ताम दूसरा वाला। आठवां उदाहरण मनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययो विभागम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय को अलग कीजिए। परिवर्तितवती का आएगा परिधनवृत, धनकृतवतु, धन गीप स्त्री प्रत्यय। तो धृतवान, द्रि धनकृतवतु, आगे लिखो द्रि, पीछे लिखो कृतवतु। हसन, हसन का लिखो हस धन शत्र।
विशीर्णा, विशीर्ण का वी धन श्रेय धनकतः धन ताप, टाप प के हलंत लगा देना। प्रचलंती का लिखो, पहले में प्र, दूसरे में चल, ल के हलंत। हतः, हन धनकत, आगे हन न के हलंत और पीछे त के हलंत, आधा क और त, कोष्टक में पुल्लिंग लिख देना। पाठा चित्वा समस्त पदानि लिखत, पाठ में से सामासिक पद को चुन कर लिखना है। महत च तत् कंपनम, तो महत कंपनम, महत कंपनम, महत कंपनम, ये समास विग्रह दे रखे हैं, इनका सामासिक पद बनाना है, मतलब समास बनाना है, ये विग्रह दे रखा है। दारुणा च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका, दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु। प्राक्तने च तस्मिन् युगे, इसका लिख दो प्राक्तन युगे, प्राक्तन युगे, प्राक्तन युगे, प्राक्तन युगे। अगला लास्ट वाला, महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन् महाराष्ट्रे, महाराष्ट्रे, महाराष्ट्रे। इस प्रकार पाठ 10 यहीं पूरा हो जाता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।